हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए फिर से प्रॉब्लम में फंसता नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली जो यूजीसी नेट एग्जाम हुए हैं जून 2026 में, काफी सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 2024 वाले, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए गए हैं। और अभी सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ था 30 जून को, इसमें बड़े लेवल की स्पेलिंग एरर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को एग्जाम को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई है। तो गाइज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि एनटीए का क्या कहना है इस बारे में। एनटीए की तरफ से जवाब आया है, ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आई है, तो आज की इस वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट हम इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको बता दूंगा इसकी दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको पढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इस तरह का फीडबैक निकल के आया था जो हमने जून एग्जाम रिसेंटली कंडक्ट हुए थे, उसमें एस्पिरेंट्स का क्या कहना है। देखो, एक एस्पिरेंट कहते हैं सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मैच कर रहे थे आपके वीडियो से, जो हमने पढ़ाया है सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला है। एक स्टूडेंट है नीतू करके, पेपर 1+ मैनेजमेंट ये पढ़ रहे थे। इनका कहना था कि डायरेक्ट चीज़ें जो हमने इनको पढ़ाया था, पढ़ाए हुए से डायरेक्ट चीज़ें एग्जाम में देखने को मिली। जो हमने प्रैक्टिस करवाया वहाँ से भी चीज़ें आई हैं, और जो थ्योरीज हमने पढ़ाई थी वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में। तो इस तरह का फीडबैक निकल के आया है एस्पिरेंट्स का। गाइस, जो हम कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं एग्जाम टारगेटेड, सेम वो चीज़ें दिखती भी हैं एग्जाम में। एक अनमोल स्टूडेंट, देखो इनका भी ये कहना है कि जो हमने पढ़ाया था, जहाँ जो हमने रिवीजन करवाई थी उसमें से क्वेश्चंस आए थे, तो कोर्स से भी इनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो अपने दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। और अभी फ्लैट 500 डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बिकॉज दिस इज न्यू बैच डिस्काउंट ऑफर। आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 500 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है 500 से रिड्यूस हो जाएगी। तो गैस, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी स्टडी के साथ, और अपनी जो स्टडी है वो क्वालिटी बेस्ड कंटेंट के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी दिसंबर एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है। हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं ऑलरेडी। फ्लैट 500 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी रिड्यूस हो जाएगी टिल टुडे मिडनाइट। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। तो गाइस देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। क्वेश्चन रिपीट एंगर स्प्रेड्स टू मोर नेट पेपर्स एमिड फ्रेश एनटीए स्क्रूटिनी। अब यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि एनटीए इस पे इंक्वायरी करे कि जो पेपर हैं जो सेट किए गए हैं वो किस तरीके से सेट किए गए हैं, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है और थर्सडे को कॉन्डम किया इन चीज़ों को लेकर के। इरेगुलरिटी सच एज लार्ज स्केल रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट पेपर्स ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए एज डिमांडेड एंड इंक्वायरी तक डिमांड की गई है। So in statement, Students Federation of India also criticized the testing body under the control of Ministry of Education over spelling error in sociology paper in NET held last month। अभी जो सोशियोलॉजी एग्जाम हुआ था 30 जून को, उसमें काफ़ी बड़े लेवल के जो स्पेलिंग है उसमें भी एरर देखने को मिले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 67 क्वेश्चन रिपीट हुए थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2024 का पेपर था, सेम टू सेम उठा के डाल दिए गए थे। ऐसे ही आपका जो पेपर 2 रहा है कॉमर्स का, इसमें भी पेपर रिपीट हुए देखेंगे आप। 80 क्वेश्चंस were allegedly repeated from the same paper, while geography candidates reported the repetition of more than 40 questions। तो कॉमर्स में 80 क्वेश्चंस और ज्योग्राफी में 40 क्वेश्चंस, और इसके अलावा इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। चलो खैर, ये रिपीटेशन की बात थी पीवाईक्यूज की, बट स्पेलिंग एरर बड़े लेवल के देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन चीज़ों को नोट डाउन किया गया है दैट यहाँ पर इस तरह के इस लेवल के जो एरर हैं वो देखने को मिले हैं। रिजर करके एक थिंकर हैं सोशियोलॉजी में, और इनका नाम पुज्जर करके लिख दिया है। पर्सन्स को लिखा है परसो, AR देसाई को लिखा गया है AK देसाई। अब बताओ स्टूडेंट को अगर ऑप्शन में AK देसाई नजर आ रहा है जबकि उसका आंसर AR देसाई होना चाहिए, तो स्टूडेंट तो गलती से गलत आंसर लगा के आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहेगा तो या तो पैसे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो ये तो एक तरीके से स्टूडेंट के साथ धोखा ही होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर एनटी का क्या कहना है, देखो। रिस्पॉन्डिंग टू द कंट्रोवर्सी, अ सीनियर एनटी ऑफिशियल टोल्ड एनडीटीवी स्टूडेंट्स नीड टू चैलेंज द क्वेश्चंस इन द पेपर एंड सबमिट फॉर्मल क्वेरीज टू अस। इनका कहना है कि अगर किसी क्वेश्चन से कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें उसको क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करिए। आपको क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपये लगते हैं पर क्वेश्चन। अब इस तरीके से अगर 10 क्वेश्चन भी चैलेंज होते हैं 200 रुपये के हिसाब से, तो ये तो आपको 2000 रुपये हो गए एक स्टूडेंट से। तो ये तो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो गई ना। आप स्पेलिंग एरर आप करो, गलती आपकी, और स्टूडेंट प्रॉब्लम में फंसे। देखो, इनका कहना है कि एनटीए प्रॉमिस टू लुक इनटू द एरर। वी रिसीव 10,000 चैलेंज from students regarding the re-net exam paper. One question was retracted after the challenge was found to be valid.
सोचो, इनका खुद कहना है कि 10,000 से ज़्यादा चैलेंज आए थे इनको रीनेट एग्जाम को लेकर के। 10,000 मल्टीप्लाई 200 करोगे तो पता है कितना बनेगा? 20 लाख रुपए समथिंग बनेगा। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचो, सिर्फ चैलेंज करने के लिए इतने रुपए लिए जा रहे हैं, तो क्या जानबूझ के एरर किए जा रहे हैं क्या क्वेश्चन पेपर में? सो यहाँ पे देखो और क्या कहना है, वी विल डू द, इन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन हमने हटा भी दिया था, जब इतने चैलेंज किए गए तो इन्होंने एक क्वेश्चन को रिट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। वी विल डू द सेम फॉर यूजीसी नेट एज वेल, बट स्टूडेंट्स नीड टू सबमिट देयर ग्रीवेंसेज फॉर्मली थ्रू द ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। तो इनका कहना है कि भाई आप चैलेंज सबमिट करिए, कोई ग्रीवेंस है तो उसको आप ग्रीवेंस से सबमिट करिए और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर जब इनको बोला गया कि जबकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि एड्रेसिंग कंसर्न ओवर रिपीटेड क्वेश्चंस and typographical error, the official said such issues are not unusual and reiterated that candidates must follow the prescribed process to raise objection। तो इनका कहना है कि भाई ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर जो एरर पाए गए हैं क्वेश्चंस की स्पेलिंग में, ये कोई नए नहीं है, नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है, यूजुअली होते रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इतने सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, कॉमर्स में 80 क्वेश्चन रिपीट हो जाना कोई आम बात, कोई छोटी बात नहीं है। 2 4 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक रिपीट होना कह सकते हैं कि चलो ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आम बात है। लेकिन 80 क्वेश्चन रिपीट हो जाना आउट ऑफ 150, सोचो मोर देन 50% जो पेपर है वो रिपीट हो रहा है। ये कितना बड़ा इश्यू है, कितना बड़ा एक कंसर्न है। तो इसके बारे में तो इनको जवाब देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अभी जो 30 जून को एग्जाम हुआ था, इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि देखो, रिजर को पुज्जर लिखा हुआ था, पर्सन को लिखा, परसों लिखा था, घुरे को घुने लिखा था, ए दिशा को एक दिशा लिखा था, नुसबॉम को लिखा था नुसबौत। अब सोचो इस लेवल के एरर है। अब ऑप्शन में तो ये होना चाहिए बट ये ऑप्शन में था, तो बच्चे कैसे आंसर सही करके आएंगे? वो तो जानबूझ के गलत आंसर लिख के आएंगे ना वो तो ये तो एरर ही हो गया। तो ये तो इंग्लिश में एरर थे ना, अब हिंदी में भी एरर थे, हिंदी ट्रांसलेशन में भी काफ़ी सारे एरर पाए गए थे, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई है। हम कैसे, आपको याद होगा जब रीनेट एग्जाम हुआ था तब वहां पर क्या हुआ था, आर्म फोर्सेज को भी यूज किया गया था। तो आर्म फोर्सेज को यूज करके क्या ही हो जाएगा जब पेपर ही गलत तरीके से सेट किया जा रहा है, पेपर जहां पर सेट किया जा रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। तो आर्म फोर्सेस के थ्रू पेपर डिलीवर करने से क्या ही हो जाएगा, सोचो। अच्छा, एनटीए ऑफिशियल का यहाँ पर ये भी कहना है कि एनटीए इन चीज़ों को रिव्यू तक नहीं करता। देखो लिखा हुआ है, प्रोफेसर सेट द क्वेश्चन पेपर, एनटीए डज नॉट इवन रिव्यू दैम। जो परमानेंट प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो पेपर सेट करते हैं, एनटीए उनको रिव्यू तक नहीं करता कि उन्होंने क्या सेट किया है। वी इनकरेज स्टूडेंट्स टू चैलेंज द क्वेश्चंस एंड आवर टीम्स विल लुक इनटू देयर कंसर्न। तो एनटीए का कहना है कि भाई हम तो मीडिएटर हैं, इनका कहना है कि भाई पेपर तो कोई और ही सेट कर रहा है, प्रोफेसर सेट कर रहे हैं, हम तो बस पेपर कंडक्ट करवाते हैं, हम तो बस मीडिएटर हैं। इनका कहना है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत पर परेशानी है तो आप क्वेश्चंस को चैलेंज करिए और हमारी टीम जो है इसको देखेगी। फिर वही है, जब जो पेपर जो क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाएगा उनको दोबारा भेजा जाएगा प्रोफेसर्स के पास कि भाई देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है, तब देन उसके बाद वो उस चीज़ को ठीक करेंगे, या चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एनटीए कह रहा है। अब एनटीए का ये कहना है, आपका क्या कहना है एज ए स्टूडेंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज देखो गाइज, इस तरह के जो नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुलनेस के साथ एग्जाम को लेने की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ पेपर को सेट करने की बात है यहाँ पर, बल्कि पेपर को आगे डिलीवर करने की, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने की और रिजल्ट आने तक की कंप्लीट प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि किसी भी लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। पहले कहते थे कि ऑफलाइन एग्जाम सही रहते हैं, बट फिर ऑफलाइन एग्जाम भी आपका लीक हो गया। आपको याद होगा जून 2024 में जब आपका एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी दिक्कत। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो वहाँ भी दिक्कत। तो कैसे करें? अब इन चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और जो पूरा प्रोसेस है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तभी स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाएगा। बिकॉज एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, एज ए टीचर हमें हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि हम टीचर लोग पढ़ाते हैं ना जब, तब हम लोग को खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो स्टूडेंट कितनी मेहनत करते होंगे, हमसे डबल मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके इसको रिफॉर्म किया जाए। हम तो ये बोलेंगे कि भाई क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, 4 6 10 क्वेश्चन तक लिमिट रखनी चाहिए कि इतना क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बट 150 में से 80 क्वेश्चन रिपीट हो जाना सही बात नहीं है। और इस तरह के जो एरर देखने को मिले हैं, स्पेलिंग एरर, कि भाई आर के देसाई को ए के देसाई लिख दिया है, वो भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट्स तो फिर क्वेश्चन चैलेंज करता रह जाएगा, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपये लगेंगे। ऐसे तो स्टूडेंट लूट जाएंगे, चाहे सिर्फ चैलेंज करने में, स्टूडेंट लाइफ है, वैसे पैसे कम होते हैं। तो इसलिए इस गवर्नमेंट को जो है इस पे काम करना चाहिए, चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और चीज़ों को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
बाकी एज ए स्टूडेंट आपका क्या मानना है, क्या आपके व्यूज़ हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं कि और क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आप भी अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। इसके अलावा गाइस हमने आपको बता दिया है कि दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको स्टार्ट कर दिया है, 6 मंथ कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फ्लैट 500 डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर और अवेलेबल है। तो आप फ्लैट 500 कूपन कोड अप्लाई करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है। तो अब जब अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फटाफट से अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए एग्जाम मेंटर ऐप। अगर आप iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो जो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। सो थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।